आध्यात्मिक चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को नव संवत्सर विक्रमी संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान संवत्सर जो है इसका नाम है सिद्धार्थी, जो कि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस वर्ष के जो राजा हैं वो राजा हैं सूर्य और मंत्री भी सूर्य हैं। तो जो आने वाला साल है संवत्सर के हिसाब से जो मेषादी राशियां हैं, यानी कि जो 12 राशियां हैं मेष से मीन तक, उनका राशिफल जो ग्रहों का साल वर्ष में जो गोचर होगा या राशि को जो परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, उसके अनुसार जो राशिफल होगा मैं उन 12 राशियों के राशिफल को इस YouTube चैनल पर आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त राशिफल दूंगा। जो विस्तृत राशिफल होगा मैं इसी YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना करके प्रत्येक राशि का पृथक पृथक अलग अलग डिटेल्ड राशिफल डालूंगा, और उसमें आपको जो रेमेडीज़ होंगी, जो छोटी मोटी रेमेडीज़ होंगी, वो रेमेडीज़ या उपाय भी आपको वहीं मिल जाएंगे। और आप मेरे चैनल को आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। इसके साथ आप लोगों का एक कंसर्न होता है बहुत सारे लोगों का कि शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया। तो यहाँ पर मैं शनि की साढ़े साती और ढैया का विशेष वो नहीं करूँगा। जिन भी लोगों को शनि की साढ़े साती या ढैया का असर जिन भी राशियों को होगा, वो असर किस प्रकार से होता है और शनि की साढ़े साती क्या निगेटिव ही हर बार रिजल्ट देती है या इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है, और किन लोगों के लिए विशेषकर पॉजिटिव रिजल्ट देती है, इस बारे में मैं शनि की साढ़े साती या शनि का जो ट्रांजिट होता है उसका मैं एक पृथक यानी अलग से एक सेपरेट वीडियो बना करके इस YouTube चैनल पर डाल दूंगा, जिसको आप देख लेंगे अपने हिसाब से। उसमें शनि की साढ़े साती का जो एक रेमेडीज़ है वो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम काल पुरुष की प्रथम राशि मेष को लेते हैं। तो जो मेष राशि वालों का जो मई के बाद जो वर्ष बीत गया है, यानी कि जाने वाला है, आपने फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट बहुत अच्छा काम किया है। लोन आदि के लिए आपने प्रयास किए होंगे, और आप अपने करियर के लिए, करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली है, एफर्ट अगर आपने डाले हैं। और इसके साथ लोन से रिलेटेड इश्यूज जो हैं आपके, वो भी आपने क्या होगा, लोन यानी कि वो हो सकता है आपको प्रॉपर्टी या जिस भी एजुकेशन लोन भी मेनली ऐसा संभव है कि आपने किसी के एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया हो, या किसी का एजुकेशन लोन के विद रिस्पेक्ट टू कुछ काम हुआ हो, और विदेश यात्रा, और वो शिक्षा आपकी विदेश से भी जुड़ी हुई हो सकती है। तो अब आपका जो जैसे ही जुपिटर अभी ट्रांजिट चेंज करेगा, तो आपके साथ थोड़ा सा करियर में आपको स्ट्रगल की कंडीशन हो सकता है आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र या इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो इसका जो भी डिटेल्ड और जो रेमेडीज होंगी वो आपको मैं अगले वीडियो में दे दूंगा, यानी कि सारी राशियों की जो है जो रेमेडीज होंगी या जो उनके उपाय होंगे, वो डिटेल्ड जो मैं आपको राशिफल दूंगा वो सेपरेट वीडियो का होगा, उसमें आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। दूसरी राशि है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो साल 15 मई के बाद गया है बहुत अच्छा है यार। अविवाहित रहे होंगे तो आपका विवाह हो गया होगा, और अगर आप विदेश पढ़ने के लिए यानी सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है, हो सकता है विदेश आप गए हों। और इसके साथ हो सकता है अगर आपको संतान न हुई हो तो संतान प्राप्ति के भी आपको संकेत मिले हैं, या फिर आपने चाइल्ड यानी जो आपका बच्चा है, बच्चे की एजुकेशन पे या बच्चे पे के करियर के लेकर के आपने बहुत ज़्यादा चिंतन या सोचना प्रारंभ किया होगा, फोकस किया होगा। और इसके बाद जैसे ही अब ट्रांजिट चेंज होगा, तो आपको अब थोड़ा सा फाइनेंस के विद रिस्पेक्ट या फिर करियर के विद रिस्पेक्ट आपको सोचना है, लोन के विद रिस्पेक्ट आप सोच सकते हैं। तो इसमें अब आपको थोड़ा सा सीरियस होने की आवश्यकता है, तो आप करियर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तीसरी राशि कालपुरुष की मिथुन। तो यहाँ पर हम देखें तो अभी क्या है, जो आपका साल गया है उस साल में आप थोड़ा सा कहना चाहिए कि आपको डिसअपॉइंट मिला, बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट डाले, एफर्ट का हो सकता है रिजल्ट ना मिले हो, और आपका करियर यानी कि जॉब चेंज हुआ हो आपको, या आपने करियर कोई विदेश से या कोई से भी आपका संभव है कि आपने करियर चेंज किया हो, या फिर आप विदेश में जॉब करते हो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो पीस ऑफ माइंड के लेकर के थोड़ी सी दिक्कत आपको आई होगी, और रिसर्च को लेकर के अगर आपने रिसर्च और उस पर फिर हो तो आपको ये रिजल्ट बहुत अच्छे यहाँ पर संभव हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर अब आपको इस साल अपने सेल्फ पे आप काम करेंगे, आपका जो प्रेशर था वो प्रेशर आपका रिलीज होगा,
और आप एक अपने कार्य क्षेत्र में उसमें भी आप बहुत अच्छा नाम करेंगे। यात्राएं आपकी हो सकती हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह आपका हो सकता है, और अगर आपका विवाह हो गया है, संतान प्राप्ति में आप हो सकता है तो बेबी प्लानिंग की भी आपकी एक संभावना भविष्य को लेकर के बन सकती है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की चौथी राशि, कर्क राशि। तो जो साल गया है आपका, आपने बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हुए हैं और आपने फाइनेंस को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है। हो सकता है कि आप सोशली बहुत एक्टिवेशन में रहे हों और फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, आपका विवाह भी यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप विवाहित रहे होंगे तो आपका विवाह हुआ होगा। और दूसरा, संतान पे भी आपने फोकस किया है। तो अब आपका थोड़ा सा चेंज ये होना है कि अब आपको थोड़े से अपने खर्चों पे, या हो सकता है आपका मन विदेश जाने को हो, या फिर थोड़ा सा वर्कलोड आपको बढ़ने वाला है, यानी प्रेशर फील आपको होगा। अब आपका थोड़ा सा जो कंफर्ट जोन है आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, निकलना पड़ेगा आपको अगर आप नहीं भी निकलेंगे तो। सिंह राशि वालों ने जो है अपने स्टेटस को लेके, अपने कार्य क्षेत्र को लेके बहुत उसमें काम किया है। जॉब चेंज भी संभव है। फाइनेंस को लेकर के, लोन को लेकर के और प्रॉपर्टी को लेकर के आपके बहुत सारे कंसर्न रहे हैं कि आपने इन चीज़ों में बहुत अच्छा किया है। हाँ, जॉब चेंज आपका इसमें यहाँ दिख रहा है। तो अब आपने थोड़ा सा क्या है कि सोशली और इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है उसको जनरेट करने पे देना है। और आपका आने वाला जो साल है, मुझे लगता है कि अब आप बच्चे के बारे में सोचेंगे। आपके ये प्लानिंग हो सकती है। और सडन आपको गेन हो सकता है, अचानक कोई पैतृक संपत्ति आपकी नहीं थी तो उसको आप क्लेम कर लेंगे, यानी कि जो आपको पता था अनअर्न्ड इनकम या इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं छठी राशि, कन्या राशि है। तो कन्या राशि वालों के लिए जो पिछला साल गया है मई के बाद, बहुत अच्छा गया है। इन्होंने लर्निंग पे काम किया है और क्या कहते हैं, इंजॉयमेंट पे काम किया है। अगर संतान वगैरह नहीं हुई है तो उस पर भी इनको प्राप्ति हुई, संतान प्राप्ति हुई होगी। और यात्राएं स्पेशली धर्म से रिलेटेड हो सकती है। और अगर आपने हो सकता है कंसल्टेंसी के फील्ड में आप आना का मन आपने बना दिया हो या आगे हो आप, तो अब थोड़ा सा आपको अपने वर्क क्षेत्र पे, यानी जो आप आजीविका है, कर्म पर आपको ध्यान देना है। और फाइनेंस को लेकर के यहाँ पर आपका एक कंसर्न हो सकता है कि अब आप थोड़ा फाइनेंस या फैमिली परिवार पे कि भाई कैसे धन को संचय किया जाए उसके बारे में सोच सकते हैं। और घर को लेकर के, वाहन को लेकर के, और एक लोन हो सकता है आपको घर, या उसके लिए आप लोन के बारे में भी प्रयास करें। अब हम बात करते हैं सातवीं राशि तुला राशि। तो तुला राशि के लिए जो समय गया है, इस समय में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है। और ये भी संभव है कि स्वास्थ्य और उसको लेकर के थोड़ी सी स्थिति वो रही हो, स्वास्थ्य खराब रहा हो। और रिसर्च और उसमें या शोध में इसमें कहीं आप इन्वॉल्व हो गए हों, आपने पीएचडी का, इस तरीके का भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो ये भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के डेप्थ में उसको जानने में आपने लगा दिया हो, योग या मेडिटेशन की तरफ आपका रुझान हो गया हो। तो अब आने वाले समय में हो सकता है कि आप अब मतलब फ्री फील करेंगे और अपने पर काम करेंगे। और हो सकता है संतान प्राप्ति की ओर आपका एक पॉसिबिलिटी बता रहा है कि आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और आने वाला जो साल है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि वाला जो है, इनका तो जो साल 15 मई के बाद, जो पिछला मई के बाद काफ़ी अच्छा साल इनके लिए रहा है। प्रेशर फील नहीं हुआ है। तो सोशली बहुत अच्छे एक्टिव रहे हैं। इन्होंने इनकम के सोर्स या उस पर काम किया है। टूर एंड ट्रैवल, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक इनको रहा होगा। और इसमें यह है कि अगर कहीं रिलेशनशिप में भी आने की संभावना है, या तो रिलेशनशिप में आप आए हैं ये, या फिर हो सकता है विवाह आपका हो गया हो, जहां आप रिलेशनशिप में पहले से थे वहाँ से विवाह हो गया हो। आने वाले साल में अब जो साल है, थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब आपको, मुझे लगता है कि फाइनेंस के बारे में सोचेंगे, प्रॉपर्टी, वाहन, इनके बारे में आप सोचेंगे। और अब जो ये आने वाला साल है इसके लिए आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हो सकता है वो संतान, आपका चिंता का कारण संतान भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होगा। तो उससे आप बाहर कैसे निकलेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धनु राशि, तो धनु राशि वालों का जो पिछला साल था,
तो इनका बहुत ज़्यादा कंसर्न रहा है लोन को लेकर के और अपने करियर को लेकर के, सर्विस को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के आपने बहुत ज़्यादा संभव है कि हार्ड वर्क किया है। तो अगर हार्ड वर्क आपने किया है, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, तो अब आने वाला जो साल है आपका प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज़ हो जाएगा और प्रॉपर्टी ऐसे वाहन या इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी आपके साथ बन रही है कि आप वाहन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपके साथ हो सकता है। और आने वाले साल में आप की यात्राएं होने वाली हैं और एक इनकम के लिए, यानी कि आप आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए या आय को लेकर के बहुत ज़्यादा वो कंसर्न आपके बढ़ सकते हैं कि आप लक्ष्य करें कि भाई मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है। मकर राशि, तो मकर राशि वालों का जो पिछला साल गया बहुत अच्छा रहा है आपका। आपको अपने पे काम किया है आपने, यात्राएं की, आपने लर्निंग की है और दूसरा ये है कि हो सकता है आपको संतान प्राप्ति हुई हो। तो जब आने वाला जो साल है आपके लिए, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको हो सकता है अब लोन की तरफ जाएं, है ना, और अपने करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस अब होंगे। और इसके पीछे एक ये भी चीज़ हो सकती है कि आपका जो पिछला साल है उस पर आपने इंजॉयमेंट में, या हो सकता है बच्चे पे आपने बहुत ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट में किया हो, एजुकेशन के उसके लिए या विदेश जाने के लिए आपने कुछ पैसा लिया हो। तो अब आपका थोड़ा सा प्रेशर फील होगा और अब आप सोचेंगे कि भाई ये जो लोन ये है, ये किस तरीके से उसको हम फाइनलाइज करें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का क्या है कि जो पिछला साल गया है इस पे आपने घर को लेकर के आपने गेन किया, हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई गेन हुआ हो, लाभ हुआ हो, और करियर को लेकर के आप फोकस्ड रहे हैं और अपने एक्सपेंसेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी हम कह सकते हैं कि या तो आप खर्चों को लेकर के आपने वो किया है या फिर इन्वेस्टमेंट, हो सकता है आपने इन्वेस्ट किया हो और पीएचडी रिसर्च के बारे में या फिर कुछ जिसको हम कहते हैं, हो सकता है आपका मन कहीं तंत्र मंत्र की तरफ भी चले गया हो। और प्रॉपर्टी से जैसे मैंने बोला कि आपको आपने सोचा होगा कि, और वो सोशल सर्कल से हो सकती है कि आपने प्रॉपर्टी ली होगी कहीं किसी मित्र से। तो जो आने वाला टाइम है वो उस पर आप थोड़ा सा संतान के बारे में आप सोच सकते हैं। संतान अगर आपको प्राप्ति नहीं हुई तो एक संभावना है कि आपको संतान प्राप्ति की भी संभावना आने वाले समय पर दिख रही है। आने वाला साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने पर काम करेंगे और सीखने पर काम करेंगे, यात्राएं कर सकते हैं किसी धार्मिक क्षेत्र की। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के लिए हम ये कहेंगे कि जो पिछला साल है आपने अपने करियर के विद रिस्पेक्ट, आपका हो सकता है ट्रांसफ़र हुआ हो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या संघर्ष की स्थिति आपकी रही हो। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने प्रयास किया है करियर के लिए। तो अब आने वाले साल में मुझे लगता है कि अगर आपका, एक तो देखिए जो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या संघर्ष था वो आपका कम होने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके कुछ काम होने वाले हैं और आपका करियर में भी मुझे लगता है कि जो आजीविका है वहाँ पर भी अब थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति आपको नहीं आएगी। इसके साथ आप भी अपने एक्सपेंसेस को लेकर के और प्रॉपर्टी को लेकर के, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है, या फिर हो सकता है प्रॉपर्टी परचेज़ करें या वाहन परचेज़ करें। और क्योंकि ये, और दूसरा इसके साथ ये भी है कि आप कहीं रिसर्च में अगर आपका कहीं मन सोच रहे हैं तो इस बीच आपका विचार अब आने वाले उसमें समय में पीएचडी करने के लिए या विदेश से पीएचडी या इस तरीके की कोई कनेक्शन ढूंढने के लिए आपका मन हो सकता है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको डिटेल्ड जो होगी हर राशि का एक सेपरेट वीडियो डिटेल्ड राशिफल का बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहां से आप उसको प्राप्त कर सकते। उसमें छोटी मोटी बहुत अच्छी आपको रेमेडीज संभवतः दूंगा जो आप अप्लाई भी कर सकते हैं अपने जीवन में, कि जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उन प्रॉब्लम्स को आप टैकल कैसे कर सकते हैं। आपने मेरे यूट्यूब चैनल को इतना समय दिया वीडियो को सुनने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।